हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5। सो क्या कहा है देखिए क्वेश्चन में, सुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 lakhs न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू ₹100 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है ये आपका रुपीज़ में दिया है, राइट। तो ये आपका टोटल कैपिटल का वैल्यू है अमाउंट में। तो यहाँ पे बोला कि टोटल 20 लाख रुपीज़ के शेयर्स है और एक शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, तो 20 लाख डिवाइड बाय 100 करना है हमें। सो 20 लाख डिवाइड बाय 100 जब आप करते हो तो आपको आंसर आएगा 20,000। दैट मीन्स कि यहाँ पर कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, 20,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, मतलब 100 रुपीज़ के ऊपर 20 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है प्रीमियम, ओके। अब ये पैसे हैं जो कैसे मंगाने वाले उन्होंने तो आगे बताया उन्होंने, वेयर पेएबल एज 10 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन के वक्त 10 रुपीज़ मंगाएंगे, 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट के वक्त 40 रुपीज़ शेयर का लिया जा रहा है और प्रीमियम जो हमारा टोटल 20 है उसमें से 10 रुपीज़ अलॉटमेंट के वक्त लिए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा 50 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम, मतलब फाइनल कॉल के वक्त 50 रुपीज़ लिया जा रहा है आपका शेयर का और 10 रुपीज़ प्रीमियम। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 10 रुपीज़ अलॉटमेंट के वक्त मंगाया प्रीमियम का और 10 रुपीज़ आपका फाइनल कॉल के वक्त मंगाया। इस हिसाब से 20 रुपीज़ जो है प्रीमियम का वो दो पार्ट में मंगाया जा रहा है, अलॉटमेंट के वक्त 10 रुपये और फाइनल कॉल के वक्त 10 रुपये, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका ब्रेकअप शेयर्स का, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि कितने शेयर्स यहाँ पर इशू हुए। इशू तो हमने कितने किए 20,000 शेयर्स, बट उसमें से सब्सक्राइब कितने हुए वो इन्फॉर्मेशन आपको आगे दिया हुआ है। सो देखिए उन्होंने बोला द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि जितने शेयर्स कंपनी को इशू करने थे एप्लीकेशंस कंपनी को ज़्यादा मिले हैं, टोटल 26,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मिले हैं, राइट। दैट मीन्स हमने तो 20,000 शेयर इशू करने थे तो यहाँ पे 26,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, मतलब 6,000 शेयर्स को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है। तो ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, राइट। हमने कंसेप्ट के वीडियो में कवर किया था ये कि दो ऑप्शंस है, या तो आप उनको रिफंड कर दीजिए या तो फिर वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम लोग अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, प्रो रेटा बेसिस पर शेयर इशू करके। तो यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है आपको, उस हिसाब से हमें फिर एंट्रीज पास करनी होगी। सो उन्होंने कहा द एप्लीकेंट्स ऑन 2,000 शेयर्स वेयर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। मतलब ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आए हैं हमें उसमें से 2,000 शेयर्स को तो हमने क्या कर दिया, पूरा रिफंड कर दिया है। टोटल देख सकते हो आप, टोटल 20,000 शेयर्स हमें इशू करने थे, उसमें से एप्लीकेशंस आए हैं 26,000, 6,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हमें 2,000 के बारे में बोला कि 2,000 शेयर्स को तो आप पूरा रिफंड कर दीजिए और बाकी जो एक्स्ट्रा बचा है 4,000 शेयर्स वो हम लोग प्रो रेटा बेसिस पर एडजस्ट कर रहे हैं। हम लोग रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेयर अलॉटेड शेयर्स, उन सबको हम लोग शेयर्स दे रहे हैं लेकिन ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस मतलब क्या है, जिसने जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया है हम सभी को थोड़े थोड़े शेयर्स कम दे रहे हैं, राइट। उसे हम प्रो रेटा बेसिस कहते हैं और जो भी उनका एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया है हमारे पास वो कंपनी उनके अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर देगा, ओके। All the money due on allotment and final call was duly received। यहाँ पे उन्होंने बोला कि सारे ही कॉल के वक्त के जो पैसे हैं वो हमें रिसीव हुए हैं। तो पूछा क्या है देखिए क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुचिता कंपनी लिमिटेड, ओके। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाकर दिखाना है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स हमें 20,000 इशू करने थे, यहाँ पे से हमने मिला था 20 लाख रुपीज़ दिया था तो हमने 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं वो फाइंड किया। बट हमने एक्चुअली एप्लीकेशंस कितने आए हैं, 26,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए। तो हमारा जो पहला एंट्री होगा दैट इज़ एप्लीकेशन का, वो 10 रुपीज़ का है एप्लीकेशन, राइट। बट ये एप्लीकेशन कितने मिले हमें, 26,000, इसीलिए हमारी एंट्री कैसे होगी, 26,000 इंटू 10 रुपीज़ के हिसाब से हमारी एप्लीकेशन की एंट्री आएगी। अब इस एप्लीकेशन में से हमें कितना पार्ट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है वो हमें देखना होगा, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला है आपको कि कुछ शेयर्स को रिफंड भी किया गया है और कुछ को आपको अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट भी करना है, राइट। तो आपके एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री जो है वो इस सम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज हमने वो पहले कवर नहीं किया है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के वक्त उन्होंने कहा कि अलॉटमेंट के 40 रुपीज़ है और उसी के साथ साथ 10 रुपीज़ प्रीमियम का भी लिया जा रहा है, बराबर है। तो टोटल 50 रुपीज़ मंगा रहे हैं हम उनसे। अभी कितने शेयर्स के ऊपर, 20,000 शेयर्स के लिए ही आगे की एंट्री आएगी, बिकॉज इन एप्लीकेशंस में से हमने 26,000 एप्लीकेशंस आए थे बट हमने 20,000 शेयर्स ही के ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हैं, ओके। तो हमारा आगे जो अलॉटमेंट और कॉल के एंट्री होंगे वो 20,000 शेयर्स के हिसाब से ही होंगे, फाइन। सो अब अलॉटमेंट की जो एंट्री होने वाली है वो 40 + 10 के हिसाब से होगी, दैट इज़ 50 इंटू
आपका 20,000, तो 10 लाख रुपीज़ की एंट्री होगी। और यहाँ पे मैंने ब्रेकअप दिखाया है आपको कि 40 रुपीज़ आप शेयर कैपिटल में दिखाएंगे और 10 रुपीज़ जो है आपका प्रीमियम का अमाउंट है। ओके, ये कहाँ से मिला? 40 + 10 क्वेश्चन में ही दिया गया है। उसके बाद उसी तरह आपको फर्स्ट कॉल की भी एंट्री पास करनी है। आपकी एक ही कॉल है आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज़ 50 रुपीज़ + 10 रुपीज़ प्रीमियम, तो 60 रुपीज़ की एंट्री होगी। तो 60 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हैं? 20,000, तो आपका 12 लाख रुपीज़ की एंट्री आएगी। ओके, आई रिपीट, ये हमें एग्जाम्स में बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ। ओके, एग्जाम्स के लिए हमें जर्नल एंट्री बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा बस। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर इन द बुक्स ऑफ सुचिता कंपनी लिमिटेड इस तरह कंपनी का नाम लिखेंगे, फॉर्मेट कंप्लीट कर देंगे जर्नल का, और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो डेट में हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में हमें डेट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली एंट्री हमारी आने वाली है दैट इज़ एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर हमें पता है कि टोटल एप्लीकेशन हमें कितने मिले हैं? 26,000 शेयर्स के, और हर एप्लीकेशन के पीछे कितना मनी मंगाया जा रहा है? 10 रुपीज़, राइट। तो आपकी एंट्री कैसे आने वाली है? एप्लीकेशन मनी जब आती है तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और अमाउंट की बात करें तो 26,000 शेयर्स के पीछे 10 रुपीज़ आएगा, तो 26,000 इंटू 10 करेंगे तो 2,60,000 ये आपका अमाउंट होगा। नरेशन में मेंशन करेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 26,000 इक्विटी शेयर्स @10 पर शेयर रिसीव्ड। ओके, उसके बाद सेकेंड एंट्री पर आ जाते हैं, दैट इज़ ये एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। बट शेयर कैपिटल में उतना ही ट्रांसफ़र करना है जितना आपको शेयर्स इशू करना है, बिकॉज ये एप्लीकेशन मनी 26,000 शेयर्स के पीछे आया है, बट हमें खाली 20,000 शेयर इशू करने थे, राइट। तो खाली 20,000 शेयर्स का जो पैसा है वही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो हमारी एंट्री कैसे आएगी? ये शेयर एप्लीकेशन पूरा का पूरा हम डेबिट कर देते हैं, बराबर है। 2,60,000 का हम डेबिट करेंगे, बट क्रेडिट 3 हिस्से में किया जाएगा। पहला होगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना आपको शेयर्स इशू करना है उसका, जितना आप रिफंड कर रहे हो, वापस दे दे रहे हो, वो आपका क्या लिखेंगे? टू बैंक। और जितना आप अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करने वाले हो वो आपका होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो हमें पता है कि एप्लीकेशन के मनी जो है वो 10 रुपीज़ है, राइट। तो ये 10 रुपीज़ इंटू 10 रुपीज़ इंटू 26,000 आपका 2,60,000 यहाँ पर आने वाला है। अब ये 26,000 में से हम कितने शेयर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं? कंपनी को तो 20,000 शेयर्स ही देना है ना, तो 20,000 इंटू 10 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, तो 2 लाख आएगा। कितना शेयर्स के पैसे रिफंड किए जा रहे हैं? तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 2,000 शेयर्स का पैसा डायरेक्टली रिफंड कर दिया हमने, तो 2,000 शेयर्स का 10 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? 20,000। और बाकी जो बचा है, बाकी बचा मतलब कितना बचा? 2,60,000 में से 2 लाख हम लोग शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं, 20,000 हमने रिफंड कर दिया, बाकी 40,000 जो है आपका, राइट, वो हम लोग क्या कर रहे हैं? अलॉटमेंट मनी के साथ उनके एडजस्ट किया जाएगा, तो वो 40,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। आप इसे 4,000 शेयर्स इंटू 10 के हिसाब से भी सोच सकते हो। सो नरेशन में हम मेंशन करेंगे यहाँ पर, देखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,000 शेयर्स रिफंडेड एंड 4,000 शेयर्स का जो अमाउंट है वो हमने एडजस्ट कर दिया विथ अलॉटमेंट। क्लियर? तो ये आपके लिए नया था, यहाँ पे अलॉटमेंट में किस एप्लीकेशन मनी को किस तरह से आपको रिफंड और एडजस्ट करना होता है विथ अलॉटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट और कॉल के लिए मैंने आपको कहा है कि बैंक वाली एंट्री बाद में आएगी, पहले हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा उसकी एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है, राइट, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तब हमारी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि कितने पैसे हमें मंगाने हैं टोटल। अब उसमें टोटल में 2 पार्ट है, शेयर्स का जितना पैसा है वो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और जितना हम एक्स्ट्रा प्रीमियम मंगा रहे हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे? शेयर प्रीमियम। तो ये कंपनी एक्स्ट्रा पैसा मंगा रहा है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, गेन है, राइट, इसीलिए कंपनी उसे क्रेडिट में शो करता है, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, सो यहाँ पर हमें पता है कि अभी से आगे का जो हमारा स्टोरी है वो पूरा 26,000 शेयर्स के लिए नहीं है, वो 20,000 शेयर्स के लिए ही है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमारा जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा वो हमारा टोटल कितना रुपीज़ आ रहा है हमें? 40 रुपीज़ शेयर का और 10 रुपीज़ प्रीमियम, दैट इज़ 50 रुपीज़ आ रहा है। कितने शेयर्स के पीछे? 20,000 शेयर्स के पीछे। तो 20,000 इंटू 50 करेंगे तो अमाउंट आएगा आपको 10 लाख। उसमें से शेयर्स का पैसा कितना है? 20,000 शेयर्स इंटू एक शेयर का अमाउंट कितना है अलॉटमेंट का? 40 रुपीज़, और प्रीमियम 10 रुपीज़ है, राइट। सो 20,000 इंटू 40 करेंगे तो वो आ जाएगा 8 लाख, और 20,000 इंटू 10 रुपीज़ आपका प्रीमियम करेंगे तो वो आएगा 2 लाख। तो इस तरह 10 लाख जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओरिजिनली जो आपका शेयर का अमाउंट है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में दिखेगा, जितना प्रीमियम है आपका वो आपका शेयर प्रीमियम में। ओके,
सो नरेशन में हम मेंशन करेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स ड्यू एट द रेट 40 पर शेयर एंड शेयर प्रीमियम कितना है आपका 10 पर शेयर। ओके, अब ये जो अमाउंट है हमारा 10 लाख रुपीज़, ये हम लोग क्या कर रहे हैं शेयर होल्डर से मंगाएंगे। तो कंपनी के लिए जब ये पैसे आएंगे टोटल प्रीमियम के साथ जो भी अमाउंट है मिलाकर 10 लाख रुपीज़ जब हमें मिलेंगे, तब हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, बट यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो हमारा कितना लिखा गया है 9,60,000। क्यों ऐसा किया है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें टोटल मिलने वाला था 10 लाख रुपीज़, राइट, मिलना चाहिए था, मतलब हमारा ड्यू जो है अलॉटमेंट मनी वो 10 लाख रुपीज़ है। लेकिन इस 10 लाख रुपीज़ में से ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी के साथ हमारा एडजस्ट हो गया ना 40,000, तो इसीलिए पेमेंट आते समय वो 40,000 रुपीज़ हमें कम आ रहे हैं। आई रिपीट, टोटल हमें अलॉटमेंट के 10 लाख रुपीज़ हमें ड्यू हुआ था जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर से आने थे। लेकिन एप्लीकेशंस के वक्त अगर आपको याद रहेगा तो 4,000 एप्लीकेशंस हमें एक्स्ट्रा आए थे। वो शेयर एप्लीकेशन मनी जो है उनका 4,000 शेयर्स के पीछे वो हमने क्या बोला था कि आपको अलॉटमेंट के टाइम हम एडजस्ट करके देंगे। तो अलॉटमेंट के जब 10 लाख रुपये मंगा रहे हैं हम, तब वो 40,000 रुपये हम लोग कम कर देंगे। तो शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगाया जा रहा है 9,60,000। ओके, तो ये यहाँ से माइनस हुआ है 40,000 और यहाँ पर 9,60,000 की एंट्री आपकी आएगी। सो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी आपकी कॉल की। तो फर्स्ट कॉल जो है आपकी तब एंट्री क्या होगी, कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री पहले पास करेंगे, फिर कॉल मनी रिसीव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब कॉल मनी ड्यू होगी तब आपकी एंट्री कैसे आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब उसके अंदर दो पार्ट है, जितना आपका शेयर का अमाउंट है वो आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जितना आपका प्रीमियम है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ, अगर प्रीमियम नहीं होता तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे, खाली ये दो ही चीज़ें आएंगी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपका 50 रुपीज़ कॉल का है और 10 रुपीज़ प्रीमियम है, इसीलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लिया है। सो टोटल हमें 60 रुपीज़ आना है, राइट, 50 रुपीज़ शेयर का 10 रुपीज़ प्रीमियम। सो 20,000 इंटू 60 के हिसाब से करेंगे तो कितना आएगा, 12 लाख रुपीज़ आपका अमाउंट होता है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा आपका 2 लाख। सो टोटल करके हम लोग आप यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे, अब यहाँ पे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स ड्यू एट द रेट 50 पर शेयर एंड शेयर प्रीमियम कितना है ₹10। ओके, अब ये जो पैसा है हमें टोटल मिलने वाला है 12 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे जब हमें मिलेगा तब उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एंड फाइनल फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, सो अमाउंट लिखेंगे हम लोग, टोटल 12 लाख रुपीज़ मिल गया हमें। नरेशन में हम मेंशन करेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो यहाँ पे हमारे सारे एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमें डेबिट साइड का टोटल ले लेना है, फिर क्रेडिट साइड का टोटल ले लेंगे और दोनों टोटल आपके यहाँ पर मैच होने चाहिए। तो टोटल करके लिखेंगे हम लोग 48,80,000 आपका यहाँ पर टोटल आएगा दोनों साइड। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।